नमस्कार। आप सब लोग जो अमेरिका से शुरू हुआ ब्लैक लाइव्स मैटर, ये जो आंदोलन शुरू हुआ है और जो कहें कि रंग भेद नस्ल भेद विरोधी ये आंदोलन है, वो दुनिया भर में फैल गया है। हम सब की उससे सहानुभूति है और उस जो गोरे पुलिस अधिकारी ने जिस तरह से 8 मिनट 46 सेकंड तक ब्लैक जॉर्ज फ्लॉयड की गर्दन पर अपना घुटना रखा और जिसके बाद उसकी मौत हो गई, वो हम सब के लिए दिल दहला देने वाली है। अमेरिकी समाज भी चेतन समाज है और वहां प्रतिक्रिया जिस तरह से लोगों की है, लोग बहुत गुस्से में हैं, दुखी हैं, नाराज हैं। बहुत जगह भीड़ उग्र हो गई, बावजूद उसके पुलिस, वहां की सेना, वहां के नेशनल गार्ड वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से स्थिति काबू में आ जाए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वो थोड़ा सा कड़ाई के समर्थक हैं और उन्होंने कहा भी कि सभी गवर्नर्स को चाहिए कि वो नेशनल गार्ड का इस्तेमाल करें। लेकिन इस सब के बीच में जो कुछ हो रहा है वो भयावह है। और ये तस्वीर आप देखिए, ये वो तस्वीर है लंदन में महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे कुछ लोगों ने रेसिस्ट लिख दिया है। अभी जो ब्लैक लाइव्स मैटर के कर्ता धर्ता हैं या इसे चलाने वाले हैं, अब उनको अमेरिका में राजनीतिक लाभ चाहिए, ब्रिटेन में राजनीतिक लाभ चाहिए, फिर भारत निशाने पर क्यों होता है? गांधी जी निशाने पर कैसे हो सकते हैं? एक वो आदमी जो दक्षिण अफ्रीका जाता है और जिसको ट्रेन से अंग्रेज बाहर धक्का दे देते हैं और उस दिन की याद में, उस घटना की याद में अफ्रीका में आज भी उनकी एक लाठी टेकते हुए एक मूर्ति है, एक प्रतिमा है उनकी। उस व्यक्ति की प्रतिमा के नीचे अगर रेसिस्ट लिख दिया जाए तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये दरअसल जो ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन है ये कितना खोखला है। या कहें कि जो जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु हो गई, हत्या हो गई, उस गोरे अंग्रेज जो गोरा अफसर था, जो अमेरिकन अफसर था गोरा, उसको सजा सुना दी गई, उसके ऊपर हत्या का मुकदमा चलेगा। पूरा अमेरिका जॉर्ज फ्लॉयड की मौत पर स्तब्ध है, पूरी दुनिया स्तब्ध है, हम सब स्तब्ध हैं। लेकिन मैंने वो देखा कि कैसे इसको लूट का आयोजन बना दिया गया, ये प्रयोजन लूट का बना दिया गया, पूरे अमेरिका को अस्त व्यस्त कर दिया गया। डेमोक्रेट और रिपब्लिकन की राजनीतिक लड़ाई का मैदान बन गया ब्लैक लाइव्स मैटर का आंदोलन। ये कौन सी विचारधारा है? ये कौन से तथाकथित लिबरल, लेफ्ट लिबरल ये लोकतंत्र को ऐसे क्यों अस्त व्यस्त करना चाहते हैं? इनके निशाने पर हमेशा महात्मा गांधी, भारतवर्ष, ये सब क्यों होते हैं? और आप सोचिए कि ब्लैक लाइव्स मैटर वाले, जिस आदमी ने सारा जीवन अपना नस्ल भेदी, रंग भेदी, किसी भी तरह के जो भेद का, उसके विरुद्ध जिसने अपना जीवन जिया, उस महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे। और ये कोई सिंगल इंसिडेंट नहीं है। इससे पहले वॉशिंगटन डीसी में भारतीय दूतावास के बाहर जो गांधी जी की प्रतिमा है उसको भी क्षति पहुंचाई गई। ये बहुत साफ दिखाता है जो ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन हुआ वो हो सकता है कि शुरुआती दौर में उसमें, लेकिन जो बार बार कहा जाता है कि चीन अमेरिका को डिस्टर्ब कर रहा है, बार बार कहा जाता है जो लिबरल्स हैं, जो कम्युनिस्ट मानसिकता के लोग हैं वो डिस्टर्ब कर रहे हैं, जो बार बार कहा जाता है कि इस्लामिस्ट फोर्सेस डिस्टर्ब कर रही हैं, और उन सब में उनके निशाने पर, चूंकि अभी भारत और अमेरिका के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, ये उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और ये आप गांधी जी की प्रतिमा, मैं इसीलिए मतलब मेरी शक्ल दिखने का कोई इसमें मतलब नहीं है। ये गांधी जी की प्रतिमा को तोड़ देते हैं, उसको क्षति पहुंचा देते हैं वॉशिंगटन डीसी में भारतीय दूतावास के सामने, और लंदन में भी वो जाके रेसिस्ट लिखाते हैं। ये कौन लोग हैं भाई? गांधी से घृणा करने वाले, गांधी को रंग भेदी, नस्ल भेदी बताने वाले, ये कौन लोग हैं जो अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक और कभी कभी तो भारत की धरती तक नजर आते हैं? आपको याद होगा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में
स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा के नीचे अपशब्द लिख दिया गया था, गालियां लिख दी गई थी। ये दोनों में बहुत फासला नहीं है। ये बहुत साफ दिखाता है कि वही जो दूषित, विषैली, जहरीली, वामपंथी मानसिकता है, जिनको लोकतंत्र, लोकतांत्रिक अधिकार, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये सब तब तक समान, सब कुछ, सबके अधिकार, ये सब तब तक रहता है जब तक वो चीन की तरह नहीं हो जाते, शी जिनपिंग की तरह नहीं हो जाते, थियानमेन चौक करने की स्थिति में नहीं आ जाते, जब तक वो उत्तर कोरिया नहीं हो जाते। जहां भी ये इस स्थिति में आए, ये तुरंत, ये जो रेडिकल इस्लामिस्ट और कम्युनिस्ट फोर्सेज का जो गठजोड़ है दुनिया भर में, ये तब तक ही लोकतंत्र की बात करते हैं। और अमेरिका इनकी आंख में बहुत बड़ी किरकिरी, और उतनी ही बड़ी किरकिरी अब भारत बन रहा है। जब हम कहते हैं कि 21वीं शताब्दी भारत की होगी, तो ये सिर्फ बात भर नहीं है, ये सिर्फ चर्चा भर नहीं है। दुनिया में जिस तरह से विश्व पटल पर भारतीय जो प्रभाव है, उसको देखते हुए ये बौखलाए हुए हैं। और इसीलिए दिल्ली से लेकर लंदन और वॉशिंगटन तक, फिर दिल्ली का जेएनयू हो, स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा हो, उसके नीचे अपशब्द लिखना हो, या फिर लंदन में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के नीचे अपशब्द लिखना हो, ये एक तरह की मानसिकता वाले लोग। इसलिए इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। और ब्लैक लाइव्स मैटर ने, वो ब्लैक वुमेन, महिला जो है वो रो रही थी, उसकी पूरी दुकान इन लोगों ने लूट ली। और वो कोई जो लूट कर रहे हैं, वो सारे के सारे कोई ब्लैक्स नहीं है, काले नहीं है, खूब गोरे हैं उसमें। ये वो लोग हैं जो ऐसे किसी भी अवसर का इस्तेमाल करते हैं। बार बार ये कहा जाता है, जो दिल्ली के दंगे हुए उसमें कहा गया कि योजना बहुत लंबे समय से की गई, कि अमेरिकी राष्ट्रपति आए हैं तो जाहिर है जब उनको अमेरिका में अवसर मिल गया तो फिर क्या बात थी। फिर वो अमेरिका, ब्रिटेन, भारत, और कई बुद्धिजीवी है खुलेआम कह रहे हैं कि भारत में अमेरिका का दंगा क्यों नहीं उतर आ रहा है। अभी उनको चैन नहीं पड़ा है। और इसीलिए जब गांधी की प्रतिमा के नीचे अगर रेसिस्ट लिखने वाले हैं, तो ये कोई आंदोलनकारी नहीं है ब्लैक लाइव्स मैटर। ब्लैक लाइव्स मैटर का गांधी से बड़ा पैरोकार दुनिया में कोई नहीं है। गांधी जीते जागते और अभी भी दुनिया भर में समान अधिकारों को व्यवहार जीवन में जीने वाले व्यक्ति के तौर पर हैं। वो डरबन हो, जोहान्सबर्ग हो, लंदन हो, यूएस हो या भारत हो, साबरमती हो, हर जगह गांधी जी की प्रतिष्ठा वही है। लेकिन इससे बहुत साफ होता है कि दुनिया भर में जो वैचारिक लड़ाई चल रही है, उसमें जो वामपंथी, विषैले वामपंथी हैं और जो इस्लामिक रेडिकल्स हैं, इन दोनों का गठजोड़, उसको लोकतंत्र बर्दाश्त नहीं हो रहा है, गांधी बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं, भारत बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसको ठीक से समझिए, अच्छे से समझिए, ये समझना बहुत जरूरी है। और उसी तरह से आपको आगे के लिए तैयार होना है। हम गांधी के लोग हैं, हम भारत के लोग हैं। अगली शताब्दी, ये शताब्दी हमारी है, और इसके लिए हम किसी भी ऐसे गैर लोकतांत्रिक, तानाशाह विचार को, धर्मांध विचार को, सांप्रदायिक विचार को हम हावी नहीं होने देंगे। दुनिया में लोकतंत्र कायम रखने की जिम्मेदारी भारत और अमेरिका दोनों की है। और इसीलिए चाहे वो चाइना देश के तौर पर हो या फिर कम्युनिस्ट जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, उनके लिए अमेरिका, अमेरिकी लोकतांत्रिक व्यवस्था, वहां का असल उदार समाज, वहां सबकी अभिव्यक्ति को बराबर का हक देने वाली व्यवस्था, या फिर भारत जो गांधी का देश है, गांधी की व्यवस्था पे चलता है, अहिंसा जिसके लिए सर्वोच्च है, सबको एक बराबर का अधिकार देना है, जहां की लोकतांत्रिक संस्थाएं हर व्यक्ति के लिए तुरंत खड़ी मिलती हैं, उसे ध्वस्त करने की कोशिश है। ये सोचिएगा जरूर। ये गांधी के नीचे रेसिस्ट लिखा सिर्फ एक सिंगल ऑफ इंसिडेंट नहीं है, एक घटनाक्रम नहीं है। वॉशिंगटन डीसी में गांधी की प्रतिमा तोड़ दी जाती है और लंदन में गांधी जी की प्रतिमा के नीचे रेसिस्ट लिख दिया जाता है।
ठीक वही विचार है जो जेएनयू में स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा के नीचे अपशब्द लिखता है, मैं उसको बोल नहीं सकता हूं। सोचिए जरूर, ये सोचने की बात है और समझने की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और आप लोग चाहते हैं कि ऐसी हर घटना का विश्लेषण आप लोगों तक पहुंचता रहे, आपको ठीक लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए मेरा यूट्यूब चैनल और उसको नोटिफिकेशन वाली घंटी भी दबा दीजिए। इतना आप कर लेंगे तो मेरे सामाजिक परिवार के सदस्य हैं और हम जो पॉजिटिव वाइब्स हैं दुनिया में, तानाशाही दुनिया में विषैली विचारधाराओं के खिलाफ एक बेहतर लड़ाई लड़ने में, और वो लड़ाई हम हिंसा वाले नहीं है, हम ठीक से समाज को बेहतर रास्ते पे ले जाके पॉजिटिव डिबेट के जरिए, सकारात्मक चर्चा के जरिए, सार्थक कामों के जरिए उस तरफ ले जाएंगे और जीत कर दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।